Hello students, I am Jitendra Singh. Welcome to आनंद इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने रिसोर्सेज के बारे में स्टडी की थी। रिसोर्सेज क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, रिसोर्सेज किसे कहते हैं, रिसोर्सेज कितने प्रकार के हैं, वो सब देखा था। जैसे कि एक बार वापस मैं रिपीट कर लेता हूँ। रिसोर्सेज यानी कि इस वातावरण के अंदर मौजूद वे सारी वस्तुएं जिन्हें जो हमारे उपयोग में आ सकती है, जिनका हम यूज़ कर सकते हैं, जिनका हमें यूज़ पता है, वो हमारे लिए रिसोर्सेज है। ठीक है ना। और जिसका हमें यूज पता नहीं है, जो हमारे यूज में नहीं आ रही है, तो वो हमारे लिए रिसोर्सेज नहीं होगी। तो एक बात अच्छे से ध्यान रखिएगा कि रिसोर्सेज किन्हें कहेंगे हिंदी में, जिन्हें हम संसाधन कहते हैं। क्या है संसाधन? यानी कि वे सारी वस्तुएं, वातावरण में मौजूद वे सारी वस्तुएं जो हमारे किसी न किसी रूप में हमारे यूज में आती है, काम में आती है, तो वो रिसोर्सेज कहलाते हैं। फिर हमने देखा था टाइप ऑफ रिसोर्सेज। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ रिसोर्सेज। 3 प्रकार के जो हैं संसाधन है। जैसे कि उसमें एक तो आज हम टॉपिक ले रहे हैं अपना नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन, फिर है मैन मेड रिसोर्सेज, और थर्ड इज जो है ह्यूमन रिसोर्सेज। ये 3 प्रकार के रिसोर्सेज थे। फिर मैंने कल आपको बताया था नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, और इसके भी मैंने जो है वापस आपको 5 पार्ट जो है, इसके 5 भागों में जो है इसको डिवाइड किया गया था। तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आज अपना टॉपिक है सबसे पहले जो है नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि प्राकृतिक संसाधन। इनको वापस 5 भागों में बांटा गया है। तो इन्हीं को हम वापस 1 बाय 1 जो है इनकी डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इन 5 में से जो सबसे पहला है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्सेज आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, बायोटिक एंड अबायोटिक। ठीक है ना। यानी कि 2 भागों में बांटा गया, बायोटिक एंड अबायोटिक। इसके अंदर 2 भाग हो गए, जैविक और अजैविक। ये 2 भागों में जो है इनको उत्पत्ति के आधार पे बांटा गया है। अब हम इनको देखते हैं कि बायोटिक में क्या है, अबायोटिक किन्हें कहेंगे हम, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपना आएगा बायोटिक यानी कि जैविक संसाधन। All living resources can be classified as biotic resources। अब चीज यहां पे ध्यान रखना, all living resources, ठीक है ना, जितने भी जीवित संसाधन हैं, ठीक है ना, मतलब जैविक का मतलब ही होता है जीव, जो जीवित है, जीव है जिसके अंदर, तो वो सारे के सारे संसाधन। तो ऑल लिविंग रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज बायोटिक रिसोर्सेज, यानी कि जितने भी जीवित संसाधन है वो सारे के सारे आपके बायोटिक रिसोर्सेज के अंतर्गत आएंगे। दे इंक्लूड प्लांट, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सब इसके अंदर आ गए। प्लांट का मतलब पौधे हो गए, एनिमल्स यानी कि जो जानवर है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब सूक्ष्म जो जीव है, जो हमें दिखाई नहीं देते लेकिन वो है। तो इसी तरह के ये सारे के सारे जो है किस में आएंगे, अपने बायोटिक रिसोर्सेज के अंतर्गत जो है वो आते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। बायोटिक रिसोर्सेज रिप्रोड्यूस एंड इंक्रीज इन नंबर विद द पासेज ऑफ टाइम। एक दूसरी चीज ये है कि जो बायोटिक रिसोर्सेज है, इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इनका हम उत्पादन भी कर सकते हैं। ये समय के साथ में ये बढ़ते भी रहते हैं, ये समाप्त नहीं होते। ठीक है। तो ये चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है कि बायोटिक रिसोर्सेज रिप्रोड्यूस एंड इंक्रीज इन नंबर विद पासेज ऑफ टाइम, मतलब समय के साथ में इनके अंदर बढ़ोतरी हो सकती है, ये बढ़ सकते हैं, ये इनकी कमी नहीं हो सकती है, या ये कभी नष्ट नहीं हो सकते। एक तरीके से पूरी तरह से ये नष्ट नहीं हो सकते। ठीक है। क्योंकि जितने भी जैविक है वो जनन प्रक्रिया के द्वारा आगे बढ़ते रहते हैं, तो ये कभी नष्ट नहीं हो सकते, ये बढ़ते रहते हैं। फिर दूसरा आ जाएगा अपने अबायोटिक रिसोर्सेज जो है। अबायोटिक रिसोर्सेज में क्या है वो देखिए। अबायोटिक रिसोर्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फिजिकल और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। अब ये इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। अबायोटिक रिसोर्सेज का मतलब यहाँ पे जैविक, अबायोटिक का मतलब अजैव, मतलब जो जीवित नहीं है, जो जीव से संबंधित नहीं है, वो सारे के सारे आपके किस में आ जाएंगे, अबायोटिक रिसोर्सेज के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। जो फिजिकल भौतिक तौर पर नॉन लिविंग का मतलब अजीवी हो गया, एनवायरनमेंट के अंदर शामिल है ये सारे के सारे। These resources can be easily exhausted through excessive use। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि जो अबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं, अगर इनका हद से ज्यादा यूज किया जाए तो ये आने वाले समय में समाप्त हो सकते हैं। तो ये इन दोनों के बीच में देखिए डिफरेंट हो गया। बायोटिक और अबायोटिक में अंदर क्या डिफरेंट है, बायोटिक जो है वो समाप्त नहीं होते हैं, वो समय के साथ बढ़ते हैं। लेकिन अबायोटिक जो है, अगर इन रिसोर्सेज का अगर सही तरीके से यूज न किया जाए, एक्सेसिव यूज हो, बहुत ही ज्यादा इनका अत्यधिक यूज किया जाए, तो ये समाप्त हो सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। देश इंक्लूड, अब इनके कुछ एग्जाम्पल है वो देख लीजिए आप, इससे आपको और ज्यादा अच्छे क्लियर समझ में आ जाएगा कि अबायोटिक के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो इस एग्जाम्पल के अंदर जैसे कि लैंड है, जो अपनी जमीन है, भूमि वाला भाग है, वो पूरा हो जाएगा। मिनरल्स,
जो जमीन के अंदर से जितने भी मिनरल्स निकलते हैं, खनिज निकलते हैं, वो सारे के सारे अबायोटिक है, क्योंकि उनमें जीव नहीं होता, अजैव है। वो किसी भी प्रकार का जो मिनरल्स निकलता है, चाहे वो आयरन हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, कॉपर हो, जिंक हो, तो ये सारे के सारे मिनरल्स हैं, तो ये सारे अबायोटिक में आएंगे। ये मिनरल्स हैं, इनमें किसी प्रकार का जीव नहीं होता है। तो ये क्या है, जमीन के अंदर एक निश्चित मात्रा में है, जब इनका हम हद से ज्यादा यूज करेंगे तो वो समाप्त हो जाएंगे। एंड वाटर, तो ये सारे के सारे जो है अबायोटिक रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। फिर अपना जो नेक्स्ट है वो दूसरा, क्योंकि टोटल नेचुरल रिसोर्सेज के 5 पार्ट्स है, तो अपना 1 हो गया है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हो गया है। फिर सेकंड आता है ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी, ठीक है ना। अब रिन्यूएबिलिटी के आधार पे जो है इसको भी वापस 2 भागों में बांटा गया है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, ठीक है ना। नवीनीकरण और नॉन रिन्यूएबल का मतलब जिनको अनवीनीकरण, ठीक है ना। अब ये नवीनीकरण और अनवीनीकरण क्या होता है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तो हम देखते हैं क्या है रिन्यूएबल। तो सबसे पहले देखिए रिन्यूएबल किन्हें कहेंगे हम, कौन से जो रिसोर्सेज हैं उनको हम रिन्यूएबल कह सकते हैं। तो देखिए क्या होता है रिन्यूएबल, नेचुरल रिसोर्स विच कैन बी रिप्रोड्यूस और रीजनरेटेड विथ इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई यहां से लेकर यहां तक कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज हम किन्हें कहेंगे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज विच कैन बी रिप्रोड्यूस और रीजनरेटेड, रीजनरेट का मतलब उनको पुनः हम उत्पन्न कर सकते हैं, उनके आप बना सकते हैं विथ इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक निश्चित समय के दौरान, ठीक है ना। तो उनको हम जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहेंगे। रिन्यूएबल का मतलब ही होता है नवीनीकरण, मतलब वो समाप्त नहीं होते, उनका यूज हम कर सकते हैं लगातार, ठीक है ना। सम नेचुरल रिसोर्सेज लाइक, अब देखिए कुछ एग्जांपल है, जैसे कि सनलाइट है, जैसे कि सूर्य का प्रकाश हो गया, एयर है, हवा है, आर अनलिमिटेड इन क्वांटिटी। ये सब क्या है, असंख्य मात्रा के अंदर जो है हमारे वातावरण के अंदर मौजूद है। इनका हम चाहे कितना ही यूज कर ले ये कभी समाप्त नहीं होते हैं। तो इस तरह के जो संसाधन है, जो रिसोर्सेज है, उन सबको हम किस में रखेंगे, हम रिन्यूएबल में रखेंगे, क्योंकि ये नवीनीकरण है, ये कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। ये बात आप अच्छे तरीके से याद रखना। रिन्यूएबल में क्या होता है कि इनको हम वापस रीजनरेट कर सकते हैं, इनका हम रिप्रोड्यूस यानी पुनः उत्पादन कर सकते हैं, और ये कभी समाप्त नहीं होते हैं। फिर अपना नेक्स्ट आता है नॉन रिन्यूएबल, अनवीनीकरण। अब इसमें क्या होता है, ये जस्ट इसका ऑपोजिट हो गया। कैसे, वो देखिए, नेचुरल रिसोर्स विच आर लिमिटेड इन स्टॉक आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल। ये डेफिनेशन हो गई, यहां तक आपको याद रखना है। वे प्राकृतिक संसाधन जो संख्या के अंदर सीमित है, सीमित मात्रा में ही हमारी पृथ्वी के अंदर, अर्थ के अंदर मौजूद है, तो उनको हम कहेंगे नॉन रिन्यूएबल। ये डेफिनेशन अच्छे से याद रखना, नेचुरल रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड इन स्टॉक। ये चीज देखो यहाँ पे जोर देने वाली बात है, लिमिटेड इन स्टॉक, ठीक है ना। ये जो है लिमिटेड इन स्टॉक आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल, ये जो है वो नॉन रिन्यूएबल हो जाएंगे, ठीक है। These resources once exhausted cannot be renewed as the natural process of their formation is very slow। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि इनका यूज करने के बाद में, एक बार जब आप यूज कर लेते हैं तो वो समाप्त हो जाते हैं, इनको हम वापस नहीं बना सकते, क्योंकि इनको बनने में एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया लगी है, और जो प्रोसेस है वो भी बहुत ही स्लो है, क्योंकि इनको सब बनने में जो है लाखों वर्षों का समय लगा है, और नेचुरल तरीके से ये बने हैं, तो इनको हम वापस अपने तरीके से हाथों हाथ नहीं बना सकते, और इनका एक बार यूज करने के बाद में ये समाप्त हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए देखिए, मिनरल्स लाइक कोल, जैसे कि हम अपना कोयला यूज करते हैं, तो एक बार जब आप कोयला यूज करोगे तो वो जल जाएगा, उसकी राख बन जाएगी, तो वापस उसका हम कोई रिन्यूएबल नहीं कर सकते, उसका कोई वापस यूज नहीं कर सकते, या उसका वापस कोई कोयला नहीं बना सकते हम। तो एक बार हमने जो कोयला यूज किया वह समाप्त हो जाएगा, उसका वापस कोई यूज नहीं हो सकता। उसी तरह से पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम जो हम अपनी बाइक है, कार है, जितनी भी गाड़ियां जो आजकल चलती है, सब में पेट्रोलियम यूज होता है। तो एक बार अपनी व्हीकल के अंदर आप पेट्रोलियम डलवाते हैं और वो यूज हो जाता है, तो उसके बाद हम वापस वो पेट्रोलियम नहीं बना सकते, वापस उसका यूज नहीं कर सकते, वो खत्म हो जाता है, ठीक है ना। मतलब एक बार ये चीज यूज करने के बाद में वो खत्म हो जाती है। उसी तरह से जैसे कि नेचुरल गैस है, तो ये भी जो है उसका यूज होने के बाद में समाप्त हो जाती है। आर एग्जांपल ऑफ सच रिसोर्सेज। तो इस प्रकार से ये जो रिसोर्सेज है नॉन रिन्यूएबल, इनका यूज करने के बाद में ये समाप्त हो जाते हैं, और इनको हम पुनः रीजनरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनको बनने में बहुत ही लंबा समय लगा है,
और अगर ये बन भी रहे हैं तो इनके बनने की जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो है, तो वापस इनको बनने में जो है लाखों वर्षों का समय लगेगा। और हमारे अर्थ के अंदर ये बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में है, सीमित मात्रा में है। हम इनका ज़्यादा से ज़्यादा जो है इनका दोहन कर रहे हैं, इनको निकाल रहे हैं, इनका यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब ये समाप्त हो जाएंगे तब हम उनको वापस इनका यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो भी ये अपने रिसोर्सेज है रिन्यूएबल, ठीक है ना, इनका जो है हमें बहुत ही सोच समझ के उचित तरीके से इनका उपयोग करना जरूरी है, क्योंकि वापस हम इनको रीजनरेट नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज अपना जो टॉपिक था नेचुरल रिसोर्सेज को जो है मैंने आज आपको दो पार्ट जो है वो बताया है। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के आधार पे और एक है अपने ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी के आधार पे। तो ये दोनों टॉपिक आपको एक बार वापस देख लेने हैं अपनी बुक्स के अंदर, ठीक है, और समझ लेने हैं इसको। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।